हेलो स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 7.2 का 6 क्वेश्चन देखिए। क्या है, इफ़ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, आर वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। किसके वर्टिसेज हैं ये? पैरेललोग्राम के। इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं। देखिए जिस सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में इसको लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये होगी हमारी पैरेललोग्राम। ए बी सी एंड डी, ए के कोऑर्डिनेट है 1 2, बी के हैं 4 y, सी के हैं x 6 और डी के हैं 3 5। राइट, तो ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं। तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डायगोनल क्या बनेंगे इसके? AC और BD। तो ये इसको ABCDE, इसको E मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये प्रॉपर्टी होती है। तो क्या लिखेंगे? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर at midpoint. So E is midpoint of AC and BD। ठीक है, तो E AC और BD का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ई AC का भी मिड पॉइंट है, ई BD का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ BD। हिंदी में क्या लिखोगे? E AC का मध्य बिंदु है, E BD का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो E तो हर एक केस में इक्वल रहेगा ना। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। हिंदी में क्या लिखोगे? AC का मध्य बिंदु बराबर है BD का मध्य बिंदु। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। मिड पॉइंट फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट निकालने का क्या होगा? x1 प्लस x2 बाय 2 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाय 2। राइट, तो यहां से देखिए AC का मिड पॉइंट, तो जो AC का x होगा वो BD के x के इक्वल होगा, जो AC का y होगा वो BD के y के इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि E दोनों का ही मिड पॉइंट है, AC का भी और BD का भी। तो जो AC का x कोऑर्डिनेट होगा वो BD के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये करते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ AC। तो AC ये है, इसका x कोऑर्डिनेट ये x1 ये x2। राइट, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2। ये मैंने AC का x कोऑर्डिनेट ले दिया। अब BD का x कोऑर्डिनेट, BD का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 और 4, तो 3 प्लस 4 बाय 2। ठीक है ना, तो ये किसका कोऑर्डिनेट है? AC और BD का x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली AC और BD का y कोऑर्डिनेट ले, AC का y कोऑर्डिनेट 2 and 6, तो 2 प्लस 6 बाय 2 इक्वल टू, अब BD का y कोऑर्डिनेट क्या होगा?
5 और y, तो 5 प्लस y बाय 2, राइट। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड का इधर उधर जाके मल्टीप्लाई का, तो x प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 7 बाय 2, ये 2 डिवाइड का था उधर जाके मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 7, x प्लस 1 इक्वल टू 7, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, तो x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू 6, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 प्लस 6 8 बाय 2 इक्वल टू 5 प्लस y इक्वल टू 2, तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई का, 8 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसल, ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू y, 8 माइनस 5 3 इक्वल टू y, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू आई 6 और y की वैल्यू आई 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, सेंटर 2 -3 एंड B इज 1/4। तो क्या है इसमें, A कोऑर्डिनेट, A के बिंदु निकालने हैं, AB क्या है, सर्कल का डायमीटर है, व्यास है, और सेंटर केंद्र दे रखा है 2 और -3। देखिए इसकी फिगर देखिए एक बार, ये मान लो सर्कल है हमारा, ठीक है, और ये हो गया हमारा डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर क्या है, AB, तो इसने B कोऑर्डिनेट दे रखा है और सेंटर दे रखा है, तो B कोऑर्डिनेट क्या है, B कोऑर्डिनेट है 1 and 4, और सेंटर क्या है, सेंटर है हमारा 2 and -3, ठीक है, 2 and -3। तो A कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x1 और y1, ठीक है। तो हमें पता है जो सेंटर होता है वो सर्कल के बीच में होता है, ठीक है ना, सेंटर जो होता है वो सर्कल के बीच में होता है, तो इसको O मान लो, राइट, ठीक है। तो O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, हिंदी में कैसे लिखोगे, O AB का मध्य बिंदु है, तो यदि O AB का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस x2 बाय 2, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 बाय 2। तो इसमें क्या है, x और y क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है, x और y क्या होते हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट। तो यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है, 2 and -3, तो x हो जाएगा हमारा 2 और y हो जाएगा -3, x1 दे रखा है, x2 क्या है 1 और y2 क्या है 4। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, x की जगह क्या लिखेंगे, हमारा a पॉइंट आ जाएगा, x की जगह क्या लिखेंगे, 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 कितना है 1 अपॉन 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या है 4 इक्वल टू y1 प्लस y2 कितना है 4 अपॉन 2। तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई का, 2 इंटू 2 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू x1, तो x1 हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। सिमिलरली ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई का, तो 4 इंटू 2 8 इक्वल टू y1 प्लस 4, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का, ठीक है। तो 8 माइनस 4 4 इक्वल टू y1। तो a के पॉइंट क्या आ गए हमारे, a के पॉइंट आ गए हमारे 3 and 4, ठीक है, 3 and 4, ये निकालना था हमने, a इक्वल टू 3 and 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th। तो 8th क्वेश्चन देखिए क्या है 8th में, इफ a एंड b
-2 2 -4 रिस्पेक्टिवली। तो एक ए के कोऑर्डिनेट है, एक बी के। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन ए बी। तो जो P है वो ए बी के ऊपर लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है ये नहीं दिया, ठीक है ना, तो कहीं पे भी हो सकता है, ए बी लाइन के ऊपर है। तो देखिए ये ए बी लाइन है हमारी, राइट, ए और ये बी कोऑर्डिनेट। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 -2 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 -4 तो P ए बी के ऊपर लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है, मान लो यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो ये मिड में भी हो सकता है और इधर और उधर भी हो, मतलब मिड में नहीं है ये, अगर मिड में होता तो गिवन होता, ठीक है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो तो जब हम इसके पॉइंट निकालेंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसे ही कंसीडर करेंगे, P ए बी के ऊपर लाई करता है और किसी भी पॉइंट पे लाई कर सकता है ये, ठीक है। तो और क्या गिवन है इसमें, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। तो ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, राइट। तो ये दे रखा है इसने। तो यहाँ से, तो जो जहां से गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, राइट। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ए पी और पी बी का रेशो निकाल देंगे, राइट। ए पी और पी बी का रेशो, यदि हमें पी कोऑर्डिनेट निकालना है ना, यदि हमें ए पी और पी बी का रेशो मिल गया तो फिर क्या करेंगे, हम रेशो से, हम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, रेशो से कोऑर्डिनेट निकाल देंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या है हमारा, एपी और पीबी का रेशो निकालना, ठीक है। तो एपी तो है हमारे पास, पीबी कहां से आएगा, इस एबी को ब्रेक कर सकते हैं हम, राइट। तो एबी क्या हो जाएगा हमारा, एबी को लिख सकते हैं हम एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या थी हमारी प्रॉब्लम, इसने ए और बी पॉइंट दे दिए हमें और क्या दिया, पी ए बी के ऊपर लाई करता है, ठीक है, और साथ में ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, राइट। निकालना क्या हमने, पी कोऑर्डिनेट। तो पी ए बी के ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब पी ए बी लाइन को किसी ना किसी रेशो में जरूर डिवाइड करेगा। तो क्या करेंगे हम, एपी और पीबी का रेशो निकाल देंगे, ठीक है। तो एपी और पीबी का यदि रेशो हमें पता चल गया तो फिर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पी के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गिवन था, हमें जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करी, एपी इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है। हमें रेशो किसका निकालना है, एपी और पीबी का। तो एपी तो है हमारे पास, इस ए बी को हमने ब्रेक कर दिया ए पी प्लस पी बी, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिख दो, ये 7 डिवाइड का है, इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो 7 ए पी इक्वल टू 3 ए बी, राइट। तो ए बी को ब्रेक कर दो, तो 7 ए पी इक्वल टू 3 ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए पी प्लस पी बी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 3 से, 7 ए पी इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। तो ये इधर आके माइनस का 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB। 7 माइनस 3 4, 4AP इक्वल टू 3PB, ठीक है। तो रेशो क्या हो जाएगा, AP बाय PB, ठीक है ना। तो इस पीबी को इधर ले आओ, इधर आके कैसा हो जाएगा ये, डिवाइड का, राइट। तो 4AP अपॉन पीबी, उधर क्या है 3, ठीक है। तो ये 4 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का, तो AP अपॉन पीबी इक्वल टू 3/4, राइट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
और यदि रेशो में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, AP/PB, इसके इक्वल हो जाएगा ये 3:4, राइट। यदि इसको रेशो में लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे AP/PB इक्वल टू 3:4, राइट। ये हमने रेशो में लिख दिया, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो AP का रेशो कितना है, 3:4। अब जब हमें रेशो दे रखे हों तो पॉइंट हम निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे, सिमिलरली x की जगह y रख दो, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेट लिख दो, ये x कोऑर्डिनेट है तो x1 कितना -2, y1 भी -2, x2 2, y2 -4, m1 3, m2 4, राइट। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, x का पॉइंट मिल जाएगा हमें, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, y का पॉइंट मिल जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट आ गया हमारा m1 कितना है, 3 इंटू x2 है हमारा 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, राइट। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6 - 8 अपॉन 7, 6 - 8 -2/7। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालिए, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा, इसमें पुट करो m1 है हमारा 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, तो y हो जाएगा -12 -8 अपॉन 7, y इक्वल टू -20/7, ठीक है। तो p कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -2/7 एंड -20/7, ये आ गए हमारे p कोऑर्डिनेट, राइट। तो आज के लिए इतना ही, ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपने, 6, 7 एंड 8, ठीक। थैंक यू।